स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, झारखंड में तो नए सरकार का गठन हो चुका है। सरकार गठन होने के बाद ये मेरा पहला वीडियो है। जब से इलेक्शन का ये शुरू हुआ था, बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं। 8-10 दिन हो गया था। इलेक्शन से पहले वीडियो बनाना किसी कारणवश छूट गया था, जो कि आज आए आप सबों के सामने। और आज से उम्मीद है कि अब रेगुलर दिखेंगे, रोज़ाना आपके सामने हम दिखेंगे, या तो क्लास लेते हुए या ऐसे ही कुछ वीडियो, कुछ जानकारी देते हुए। तो सबसे पहले बात करें, अब झारखंड में अगर फिर से हेमंत सरकार का गठन हो चुका है, फिर से शपथ ले लिए हैं, तो अब आने वाले जो 5 साल है या अभी तत्काल में 2025 में क्या क्या हो सकता है। वायदे तो बहुत किए गए हैं, और जो पिछला भी बहुत सारा वैकेंसी जो है, खास करके हम अभी वैकेंसी पर बात करेंगे। तो पिछला बहुत सारा वैकेंसी है जो क्लियर नहीं हुआ है, जिसमें से चाहे शिक्षक वाला हो, सहायक आचार्य का हो, या जेएसएससी सीजीएल का हो, या फिर पुलिस भर्ती का हो, उत्पाद सिपाही, या जो झारखंड कांस्टेबल का था। तो बहुत सारा फॉर्म भरवाया गया था, फील्ड वर्क का भरवाया गया था, और सचिवालय का भरवाया गया था, उसके साथ साथ टाइपिंग वाला भरवाया गया था। तो बहुत सारा फॉर्म भराया गया था पिछले साल, इसी साल, मतलब सरकार बनने से पहले, क्योंकि ये आखिरी वक्त था सरकार का। तो आखिरी समय में बहुत सारा फॉर्म भरवाया, इलेक्शन नज़दीक था इसलिए लास्ट में, ताकि लोग हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट भी किए और फिर से सत्ता में आए। तो आखिर अब क्या होगा। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई फिर से सरकार बनाने के लिए। तो इस बार उम्मीद करेंगे कि जो पिछला बार गलती हुई वो गलती को ना दोहराते हुए, पिछले बार बहुत सारा बहाना बना दिए कि कोरोना था, जेल में डाल दिए, ऐसा वैसा। तो इस बार अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब सभी काम को सही से ढंग से करना होगा। और जिस तरह से अभी एक्टिव दिख रहे हैं, लग भी रहा है कि सही काम होगा, और जितना भी वैकेंसी है वो सब भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कुछ बैठक हो चुकी है अभी तक 2 ही 3 दिन में, और बहुत अहम फैसला लिया गया, जिसमें सबसे खास है जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट का। तो रिजल्ट जो है दिसंबर में क्लियर कर दिया जाएगा। हम लोग आवाज़ उठाते रहें, शिक्षक और अभ्यर्थी जितना भी है, पेपर लीक हुआ है, मामले की जांच कराई जाए, लेकिन जेएसएससी मानने को तैयार नहीं है, और रिजल्ट दिसंबर में इसका क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात, सहायक आचार्य वाला। तो सहायक आचार्य का केस फाइल हो चुका है हाई कोर्ट में, तो अब उसका कोई रिजल्ट अभी जारी करने का कोई उम्मीद नहीं है। वो हाई कोर्ट का फैसला, वो जब चाहे, वो जब फैसला दे तब उस पर आगे की कार्रवाई होगी, अभी भूल जाइए। उसके बाद बाकी जितना भी एग्ज़ाम है वो सब एग्ज़ाम अब होगा, और जो सिपाही वाला जो था झारखंड कांस्टेबल का, वो भी दौड़ दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा। और दौड़ में चेंजिंग का बात हो रहा है कि जो 10 किलोमीटर था उसको कम करके, क्योंकि उत्पाद सिपाही में देखिए बहुत सारे लोगों की जान चली गई, इसीलिए इसको कम करके और 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप तैयार करिए खुद से। अभी क्लियर मोहर नहीं लगा है, लेकिन उम्मीद है, ये बातचीत चल रही है कि 1600 मीटर करा जाए इसको, ठीक है, दौड़ को, जो कि दिसंबर में ही होने को है। और बात करें तो बहुत सारा और भी वैकेंसी आने वाला है, जैसे वो सहायक आचार्य वाला तो कोर्ट में अटक गया है, जेटेट सीटेट वाला मामला आकर के। उसके बाद जो 26,001 और वैकेंसी था जो टीचर का, जिसको रोका गया था कि जेटेट होने के बाद लिया जाएगा, वो भी वैकेंसी इस बार क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले तो जेटेट करना होगा। तो जेटेट का जो सिलेबस का बात था, जिस पर हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाया, तब जा कर के ये बात हुई है कि सिलेबस चेंज होगा और नियमावली बदल चुका है, बस उसको कैबिनेट में लाना था। हम लोग लास्ट कैबिनेट जो था बहुत इंतजार किए थे, लेकिन नहीं हो पाया, वो कैबिनेट में नहीं आ पाया था। तो इस बार उम्मीद है कि जेटेट का जो नियमावली है वो भी संशोधन आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, और उसका सिलेबस आ जाएगा, और जेटेट का भी एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जेटेट एग्ज़ाम होगा तभी जा कर के सहायक आचार्य का जो 26,000 वाला वैकेंसी बाकी है वो वाला भरा जाएगा। ठीक है, और अगर सरकार का मंशा सही नहीं होगा कि ना जेटेट कराएं ना हमको भर्ती कराना पड़ेगा शिक्षक का,
तो वैसा अगर नियत होगा तब तो फिर ये सिलेबस को फिर से डिले करते जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि इस बार वैसा नहीं हो, है ना। और उसके अलावा और भी बहुत सारे रिक्तियां हैं, लगभग 50,000 पद है जिसको भरने की बात हो रही है तत्काल में। फिर आगे का तो 10 लाख का सपना दिखाए हैं रोज़गार देने का, बहाली निकालने का, लेकिन फ़िलहाल 50,000 का उम्मीद है, जिसमें से वही सहायक आचार्य वाला 26,000 है और दरोगा का 5,000 वैकेंसी निकलने वाला है। तो जो दरोगा के इंतज़ार में है 3,000 है ना, दरोगा का 3,000 वैकेंसी निकलने वाला है और सिपाही का 10,000 वैकेंसी निकलने वाला है। इसलिए अब जम के तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ जो नगर पालिका है, नगर पालिका का 921 पद है, फिर औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा का 930 पद है, प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य तो बता दिए 26,001 पद है जिसका होना है, और महिला पर्यवेक्षक का फिर से जो भरा गया था पिछले बार कुछ महीना पहले 444 वो और है, और झारखंड पैरामेडिकल का 2532 रिक्तियाँ आपको फिर से भरे जाना है, और स्नातक तकनीकी या विशिष्ट कर 594 है, उत्पाद सिपाही का 583 है, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता का 4,913 है 19 है, ठीक है, और JSSC CGL 2025 से जो कि एग्ज़ाम हो चुका है। तो इन सभी वैकेंसी पर लगभग 50,000 वैकेंसी पर जो है कुछ कुछ का फॉर्म भरा चुका है और कुछ कुछ का फॉर्म भरना बाकी है, जो कि प्रक्रिया अब बहुत जल्द शुरू होगा। और इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चाहते हैं सरकारी जॉब का इंतज़ार में है झारखंड में, तो वो अपना तैयारी को स्पीड कर दे, एकदम जोरों शोरों सब तैयारी में लग जाए, ठीक है। अब नया जो भी है ये राजनीतिक उथल पुथल जो भी था वो अब शांत हो चुका है। अब आप भी अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए और हम भी अब रेगुलर क्लास लेंगे, ठीक है। थोड़ा स्टूडियो जो है हम दूसरा जगह बना रहे हैं तो उस पर काम चल रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें, इसलिए नया स्टूडियो बना रहे हैं तो उस पर काम हो रहा है। लगभग अब 8 दिन में उम्मीद है कि हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्लास थोड़ा सा कम ले पा रहे हैं ना, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन इसी में ही क्लास लेंगे, उसके बाद फिर नए स्टूडियो में आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से वहाँ पे क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अभी SSC GD का तैयारी और NTPC का तैयारी मैथ रीजनिंग शुरू किए थे, जो कि बीच में वही गैप हो गया, लेकिन अब से फिर उम्मीद है कि जो SSC CGL और NTPC का है उसका भी तैयारी अब रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल में जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और जो भी आसपास के मेरे आसपास के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि ऑफलाइन एक कोचिंग भी बहुत जल्द खुलने जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे पूरा कंपटीशन की तैयारी मैथ और रीजनिंग हम खुद पढ़ाएंगे, बाकी के लिए फिर अलग टीचर रहेंगे, ठीक है। यही तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास अब चलेगी, तो उम्मीद करेंगे कि आप साथ दीजिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से। तो यही कुछ जानकारी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।